ये बात तो सबको पता है कि दिमाग के भूखे ज़ॉम्बीज़ हमेशा दिमागों की चाह में रहते हैं। सच कभी इतना कड़वा नहीं था जितना हाल ही में नेदरफील्ड पार्क पर हुए हमलों के दौरान हुआ। जिंदा लाशों के एक झुंड ने एक व्हिस्ट पार्टी के दौरान एक घर पर कब्जा कर लिया। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? डार्सी, कर्नल डार्सी। ज़ॉम्बी के काटने का कोई भी निशान नहीं है। फादर, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पसलियों पर जो घाव आया है वो तलवारबाजी करते वक्त आया है? तुम जानते हो मेरे बच्चे। मुझे कोई घाव नहीं है। शानदार बोली मिस्टर किंगस्टोन। मिस्टर किंगस्टोन के लिए शराब लाई जाए। मैम, मिस्टर डार्सी आपसे मिलना चाहते हैं। डार्सी, खेल चालू रखिए, छुपाने जैसा कुछ नहीं है। प्लीज गेम का मजा लीजिए। ओह मिस्टर डार्सी। कर्नल डार्सी, मिसेस फेदरस्टोन, मैं यहाँ सरकारी काम से आया हूँ। सूत्रों के मुताबिक यहाँ कोई है जिस पर हमला हुआ था। बिल्कुल नहीं, यहाँ पिछले 2 सालों से ज़ॉम्बीज़ का कोई भी हादसा नहीं हुआ है। मेरा विश्वास कीजिए, हमने सारी सुरक्षाएं रखी है। एक नए घायल ज़ॉम्बी को ढूंढना नामुमकिन है जब तक वो अपने पहले इंसानी दिमाग को खा नहीं लेते, जिसके बाद बदलाव हर एक शिकार के बाद तेज हो जाता है। हम सबको पता है ये कैसे काम करता है डार्सी। तो आपको तसल्ली हो गई? काफी। क्या मैं खेल सकता हूँ? बिल्कुल। गुड इवनिंग। तो शुरू करें। शरबत। मक्खियां। माफ कीजिएगा। सड़ी हुई मक्खियां। इनके पास एक बहुत ही कमाल की ताकत है, मरा हुआ मांस पहचानने की। मैं जीत गया। बहुत अच्छी चाल थी मिस्टर किंगस्टन। मुझे लगता है इनका भिनभिनाना डराने लायक जोरदार है। इनके भिनभिनाने से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए मैडम, पर भिनभिनाना बंद होने पर होनी चाहिए। हे भगवान। क्या यहाँ कोई और भी मौजूद है जिसको यह संक्रमित कर सकता था? घर का कोई सदस्य शायद? गुड इवनिंग। ये ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किंग की भतीजी यहाँ आई हुई है। उस लड़की को बीच में लेने की कोई जरूरत नहीं है। कैसेंड्रा वापस आओ।
एनाबेल, कहाँ हो तुम? एनाबेल, मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट, आपने सुना कि नीदरफील्ड पार्क फिर से कब्जा कर लिया गया है मिस्टर बिंगली के द्वारा। एक अकेले नौजवान की खुशनसीबी से। मिसेस लॉन्ग ने बताया कि उसकी 1 साल की आमदनी 5,000 से ज्यादा है। वो आज रात गांव में डांस देखने आ रहा है। इससे हमारी बेटियों का क्या ताल्लुक है? तुम्हें दिलचस्पी क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ वो इनमें से किसी को पसंद करे। बेटियां अच्छा डांस नहीं कर सकती अगर उनका दिमाग साफ न हो। आप पहले ही उन्हें दुनिया से अलग कर चुके हैं। उनको जबरदस्ती जापान में चाइना के खिलाफ कॉम्बैट ट्रेनिंग देकर। चाइनीज का कोई भी मुकाबला नहीं मैं है। कुछ भी हो शाओलिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ूंगी। तुम ऐसे बात नहीं कर सकती लीजी। मैं डांस पे जाना पसंद करूंगी। क्या मिस्टर बिंगली सुंदर है? उतनी कमाई से तो उनका चेहरा आधा ज़ॉम्बी होता, फिर भी तुम्हें अच्छा लगता। तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा। तुम सबको जाना चाहिए। नहीं, मैं कोई परेड नहीं करूंगी जैसे गाय का झुंड करता है किसी खेत की नीलामी पर। वो इसलिए कि तुम वो गाय हो जो दूसरे बैलों को मोह लेने के लिए नालायक है। मोह।
सिर्फ अपने मजे के लिए मेरी बेटियों को बर्बाद मत करो। उन्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा मिस्टर बेनेट। आप भी जानते हैं कि आपके जाने के बाद कुछ नहीं बचेगा। मैं बस उन्हें वर्तमान में अच्छा देखना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम 5 गुना ज्यादा खूबसूरत हो इस कमरे की हर लड़की से। इतनी तारीफ मत करो। ये सच है। इन लड़कियों को तो कोई पसंद नहीं करेगा। क्या तुम भी लंदन डांसिंग की प्रैक्टिस करना चाहती हो? अब हंस भी दो लीज। करूंगी बाद में। हाय। ये मैडीफिल का बहुत खूबसूरत नौजवान है। ओके, ये मैं सोच रही थी कि कैप्टन बिंगली को एक लड़की की जरूरत है। ओह, ये वही है और ये दोनों इसकी बहनें हैं। कैरोलिन बिंगली एंड लुइजा हर्ट्स। सब कहते हैं कि इनको विरासत में कई हजार पाउंड्स मिले हैं। ये कितना शानदार पति होने वाला है। चार्लेट लूकस, तुम और कुछ नहीं सही सोच कह रहे सकती? ज़ॉम्बीज़ और नो ज़ॉम्बीज़, सभी औरतें शादी के बारे में सोचती हैं लिज़ी। अंगूठी के लिए मैं तलवार नहीं छोड़ने वाली। एक अच्छे आदमी के लिए एक अच्छा आदमी ऐसा नहीं कहेगा। मिस्टर डार्सी, अरे ये यहाँ कैसे आ गए? डर्बीशायर का आधा हिस्सा है, कम से कम 10,000 पाउंड से 1 साल का। स्वागत है प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए बैठिए। आप ऐसे खड़े क्यों हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, धन्यवाद। स्वागत है मेरे दोस्त। कैसे हो तुम? पहले आप बताइए कैसे? हाँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। वैसे सफर कैसा रहा आपका? अच्छा था। अच्छा लगा। तो ये है मेरी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। ये मुस्कुराती बहुत है। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। वो आ रहा है। चार्ल्स बिंगली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिसेस बेनेट, हमने आपके बारे में बहुत सुना है मिस्टर बिंगले। ये मेरी लड़कियाँ सभी बहुत प्यारी हैं। और ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर डार्सी, जो है डफशायर से। क्या आप यहाँ का मजा उठा रहे हैं मिस्टर बिंगली? काफी ज्यादा। मैंने सुना है वहाँ की लाइब्रेरी बहुत ही खूबसूरत है। लाइब्रेरी? यहाँ पर? मिस बेनेट, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? अगर आप किसी और के साथ नहीं जा रही हैं तो। नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। अच्छा लगा मिस्टर बिंगले, आपने मेरी सबसे खूबसूरत बेटी को चुना है। मम्मी, क्या? मैं चाहती हूँ आप समाज के सबसे ऊंचे लोगों के बीच डांस करें। ये अच्छा होगा। आपको क्या लगता है मिस्टर डार्सी? नहीं, हर जंगली नाच सकता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ज़ॉम्बीज़ भी इसमें कामयाब हो सकते हैं। गुड इवनिंग। हाँ, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। हाँ। वैसे मैं अगली बार भी आपके साथ डांस करना चाहूंगा। डार्सी, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम्हें भी नाचना चाहिए। तुम जानते हो, जब तक मैं अपनी साथी को जान नहीं लेता मुझे पसंद नहीं। डार्सी, तुम यहाँ की सबसे हसीन लड़की के साथ नाच रहे हो। तुमने देखा नहीं उसकी बहन भी खूबसूरत है? और सच कहूं तो ये बात मानने लायक है।
वो साधारण है। साधारण? साधारण पर इतनी सुंदर नहीं कि मुझे पसंद आए, और जाहिर है ना ही यहाँ के किसी और आदमी को। डार्सी, मुझे पता है तुम्हारे स्टैंडर्ड्स काफी लाजवाब है। ओह, वो दुर्भाग्य था। मिस्टर डार्सी, तुम मेरी बर्दाश्त के बाहर हो। तुमने इतनी जल्दी विलियम डार्सी को कैसे परख लिया? मैं तुम्हें इतना उदास नहीं देख सकती, तुम खुश रहो। सच में मैं उनके साथ नहीं नाचूंगी। मिसेस फेदरस्टोन, तुम उनमें से एक हो। मैं आई हूँ तुम्हें कुछ बताने के लिए। तुम ठीक हो लीजी? मैंने इसकी जान बाल बाल बचाई। मिसेस फेदरस्टोन से? मिसेस फेदरस्टोन से, जो मरी नहीं। मुझे तो वो बहुत साधारण लगती थी। वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। शायद एक सामग्री। जितना हंस सकते हो उतना हंस लो, पर तुम मुझ पर तब तक नहीं हंस सकते जब तक मैं नहीं कहती। उनसे हमें कोई खतरा नहीं था। हम पर हमला हुआ है। लेडीज, अपनी काली आंखों के हाव भाव की वजह से उसकी शक्ल इतनी समझदार नहीं लगती, और मैं मजबूर हूं इसकी खूबसूरती को रोशन और मनभावन मानने के लिए। और उसके हाथ हैरान करने वाले शक्तिपूर्ण हैं, पर इतने भी नहीं कि वो औरत ना लगे। मैंने इतना तमीजदार इंसान आज तक नहीं देखा। उसका अंदाज ही कुछ अलग है। तुम्हें उसे पसंद करना छोड़ना होगा। तुम्हें बेवकूफ लोग ही पसंद आते हैं। उसमें ये सारी खूबियां हैं। वो एक अच्छा इंसान है, खूबसूरत है और जिंदा अमीर। दिल है, जैसे हर नौजवान लड़की को होना चाहिए, अगर वो हो सकता है। लेकिन वो डार्सी जैसा नहीं हो सकता। मैंने उसे तब देखा जब वो डांस करने के लिए उतरा था। जैसे मैं उसे नापसंद करती थी, पर उसकी आदतें खराब थी और ऐसे लग रहा था उसे जैसे वो बेहतर हो। स्वीकार करो, तुम्हें वो अच्छा लगा। अच्छा वो होता है जो काम अच्छा करता है। मिस्टर डार्सी एक बीमार आदमी लगता है। तुम्हें कोई हक नहीं है उसे ऐसा बोलने का। मैं कभी इतने अभिमानी आदमी से नहीं मिली। कोई नहीं सोच सकता एक नौजवान आदमी के साथ उसका परिवार और इतनी खुशनसीबी है। उसके पास सब कुछ है जो उसे एक ऊंचे दर्जे का बनाता है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो उसके पास हक है अभिमान का। मैं उसके अभिमान को आसानी से माफ कर देती अगर उसने मेरा अपमान न किया होता। अभिमान बहुत आसानी से टूट सकता है, मुझे लगता है। अहंकार और अभिमान दोनों अलग चीजें हैं, जबकि लोग एक साथ यूज करते हैं। मुझे बेकार में अभिमान करने का क्या फायदा है? अभिमान हमें हमारे बारे में ज्यादा बताता है, और घमंड वो है जो हमारे बारे में दूसरे बताते हैं। उसने तुम्हें ज़ोंबी से बचाया। मिसेस फेदरस्टोन काफी सभ्य थी। वो
ज़ॉम्बी थी लिजी, शुक्र करो ये वहाँ थी। कहाँ जा रही हो? रुको। बिंगलीज ने हमें चाय पे इनवाइट किया है। हाँ, जरूर। क्या क्या हुआ? सच में मैं इस घोड़े पर जा सकती हूँ? तुम्हारा घोड़े पर जाना अच्छा रहेगा, और फिर शायद बारिश हो जाए तो तुम वहाँ सारी रात रुक सकती हो। ये एक अच्छा विचार होगा। अगर आपको लगता है वो इसे घर नहीं भेजेंगे। माँ, मैं इस घोड़ा गाड़ी पर ही जाऊंगी। जेन, मिस्टर बिंगली तुम्हें बिना किसी संकोच के पसंद करते हैं, जो 10 में से 9 केसेस में होता है कि तुम्हें वो चाहने वाले हैं। बस माँ, अब जल्दी जाओ। ऐसे मिट्टी में ज़ॉम्बीज आसानी से बाहर निकलते हैं। माफ कर देना ऊपर वाले, ये नहीं हो सकता। कहाँ है वो? उस पर नजर रखी जानी चाहिए और उसका कमरा हमेशा बंद रहता है। मिस एलिजाबेथ बेनेट, क्या तुम अकेली यहाँ आई हो? जी, मेरी बहन कैसी है? उनको बुखार है और वो कल रात बीमार पड़ गई। मुझे लगता है कि उन्हें फ्लू हो गया है। या उससे बुरा। मुझे बीमारी पसंद नहीं, और वो और ज्यादा बीमार होती जा रही है। चुप रहो। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। एडविन, इनको रास्ता दिखाओ। थैंक यू। मैं वो गलती फिर से नहीं दोहराना चाहता जो पार्टी में हुई थी। ओह जेनी। मिस बेनेट, फिजिशियन आ गया है। आइए। क्या ये डाउनपोर में पकड़ी गई थी? जी। घाव, डॉक्टर। इसकी पिस्तौल पीछे चल गई थी। काटने का तो कोई निशान नहीं है।
उसका तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे लगता है ये आपके है। हाँ, वो बहुत ही अच्छा था, है ना? मैंने भी काफी। सही कहा। वो कैसी है? वो सो गई है। मुझे विश्वास है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। आप हमारे साथ आइए। शुक्रिया, पर मुझे अभी किताब पढ़ने जाना है। मैं पत्तों से ज्यादा और बहुत चीजें पसंद करती हूँ। इस दुनिया में आधी दुनिया हर किसी का सम्मान समझ नहीं पाती। तुम भी उसी में से हो। मुझे जापानीज नहीं आती। हाँ बिल्कुल। तुम कभी जापान नहीं गई? चाइना भी नहीं? हेनन प्रोविंस में शाओलिन टेम्पल। वही मैंने सीखा कि हर तकलीफ को कैसे सहा जाता है। क्या मैंने आपको कोई बड़ी उलझन में डाल दिया? उससे अच्छा तो मैं करके दिखा सकती हूँ। मिस्टर डार्सी, क्या आपकी बहन भी उसी की तरह दिखती है? वो अब मिस एलिजाबेथ बेनेट जितनी लंबी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मामला आगे जाके खत्म हो जाएगा। ये शब्द कुशल आजकल आसानी से युवा लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर मेरी बहन जॉर्जियाना उन सब से अलग है। वो सिर्फ कला में ही माहिर नहीं है, पर खतरनाक भी है। दिखावे के लिए भी मैं अपनी पूरी जिंदगी में आधे दर्जन लोगों को भी नहीं जानता जो इतने पूर्ण हों। मैं भी नहीं। तब मिस्टर डार्सी, आपको एक पूर्ण महिला की सोच में बड़ा अंतर लाने की जरूरत है। मैं करता हूँ। एक महिला के पास ज्ञान होना चाहिए संगीत का, गाने का, चित्रकारी का, नृत्य का और नई भाषाओं का। उसका क्योटो मास्टर्स के लड़ाकू अंदाज में भी अभ्यास होना चाहिए और उसे नए यूरोप की नीतियां और हथियार आने चाहिए, या वो सिर्फ आधी योग्य होगी। और तुम्हें ऐसी 6 महिलाएं पता है? मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ। क्या तुम अपनी ही जाति को लेकर संदेह में हो? एक महिला या तो बहुत ट्रेंड होती है या तो संस्कारी। उस वक्त तुम दोनों का लाभ नहीं उठा सकते। ला आर्ट डिला गया, जंग की कला। क्या तुमने उसकी ओरिजिनल वू डायलेक्ट कॉपी पढ़ी है? अलास, क्या तुमने कभी द आर्ट ऑफ वॉर नहीं पढ़ी? मुझे जेन के पास वापस जाना होगा। ये अपने आप को उन 6 महिलाओं में से किसी एक महिलाओं में शामिल करना चाहती है। बेशक। मिसेस बेनेट, मिस बेनेट, मिस बेनेट और मिस बेनेट। मिस बेनेट, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ओह हाँ, मुझे भी इस तुक देने वाले समय में। क्या आप जेन को घर ले जाने आए हो? नहीं। हाँ, हमें आपकी और मेहरबानी नहीं चाहिए। शायद उसे कहीं ले जा रहे हैं। सच में वो बहुत कमजोर है। बिंगली, मैं इसका विरोध करता हूँ। बिंगली प्लीज। ज़ॉम्बी संक्रमण जब लापरवाही से बढ़ता जाता है तो आपकी मौत का कारण बन जाता है। और अभिमान तुम्हारे मृत्यु का। तुम्हारी कमी है,
मिस बेनेट, जासूसी करने के अलावा लोगों को जानबूझकर गलत समझना। और तुम्हारी अन्यायपूर्वक भेदभाव करके उसके खिलाफ खड़ा होना। चलो एलिजा, चलो। मिस्टर बिंगले, मैं बस इतना जानती हूँ कि इस बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए हम सबको एक होना होगा, एक बॉल की तरह नीदरफील्ड में। सवाल ही नहीं उठता, केवल सिर्फ सुरक्षा ये व्यवस्था काफी ही। बढ़िया सुझाव है। अब जेन ठीक हो चुकी है, तो क्या आप दिन तय कर सकती हैं? हमारा सम्मान होगा। इसकी तरफ देखो, हम पूरा 1 हफ्ता और रुक सकते थे उस महल में। डार्सी के तलवार से तो अच्छा है मुझे जुकाम हो जाए। मिसेस बीचम्स का अनाथालय गिर गया। आज रात के खाने पर कोई आने वाला है। ऐसा लगना चाहिए कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। काफी हद तक ठीक हो पिताजी। मुझे पता है कौन आने वाला है। मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो बहुत ही भला लड़का है। वो कौन है? वो घिनौना इंसान क्या कर रहा है? चाहती हूँ वो जरा थोड़ा सा अपने हटो ना। भविष्य की वसीयत को पढ़ रहा है। कानूनी तौर पर ये जायदाद बेटे को ही मिलेगी, लेकिन वो घिनौना आदमी मिस्टर कॉलिंस शायद जब मैं ना रहूं वो अपनी मर्जी से तुम्हें घर से बाहर कर सकता है। जरा आप ही मुझे बताओ मेरी कौन सी बहन हकदार है। इस लाजवाब फरसे दोहराता हूँ, लाजवाब खाने की प्रशंसा की। मेरी बेटियां जंग के लिए तैयार हैं, रसोई के लिए मेरी नहीं। संरक्षिका ना कि राजा का एक सबसे महंगा विषय है, पर सबसे जानलेवा। उनका व्यक्तित्व जो नहीं मरते उनका विनाश करने उसमें समर्पित है। तुमने लेडी कैथरीन के बारे में सुना ही होगा। वो ग्रेट ब्रिटेन की सबसे जानलेवा तलवारबाज है। ब्लैक पैंथर की शक्तियों के साथ मेरा घर उनकी सीमा पार करता है। रोजिंग पार्क। क्या उनकी शादी हुई थी? विधवा है। दुख की बात है कि उनकी एक बेटी है, एनी, जो बहुत बीमार है। क्या एन वहाँ आई थी? नहीं नहीं मिस्टर बेनेट, उसकी खराब तबीयत रोक देती है। मैंने लेडी कैथरीन को बताया कि अदालत वंचित हो चुकी है। मुझ में एक प्रतिभा है ये नाजुक सुझाव देना। सर, ऐसा लगता है कि आपके पास बीवी की कमी है। मैं जानती हूँ सर, आपको किस चीज की कमी है। एक बीवी की। मैं स्वीकार करना चाहता हूँ मिस्टर बेनेट, चुनाव करने के लिए सबसे अच्छी जगह यही है, इसी कमरे में। मैं कहना चाहूंगा मैं आपकी बेटी जेन से प्यार करने लगा हूँ और उससे अकेले में बात करना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। ओ डियर नौजवान, मुझे डर है जेन इसके बारे में पहले ही बता चुकी है और हम इसके लिए तैयार हैं। अरे नहीं। पर लिज अभी भी है और वो भी बिल्कुल जेन जैसी है। क्या जेन के बारे में कुछ बातचीत की जा सकती है? जल्दबाजी गलत होती है मिस्टर कॉलिंस। अच्छा। नाजुक मामलों में जुबान का ख्याल रखना चाहिए। ओह नहीं, क्यों नहीं, वो भी दूसरी जितनी ही दिखने में गोरी है। शानदार। शुक्रिया लड़कियों, बैठ जाओ आप। तो अभी मैंने सोचा था कि ये सुबह सुबह मैं तुम्हारे सामने पढ़ूंगा, तो तैयार हो आप सब? क्या किस्मत है। चैप्टर 1, दी होम। हम लोग फिलिप्स के घर जाकर आते हैं। अगर जेन और लिजी तुम्हारे साथ जाना चाहें तो। हाँ, हम जाना चाहते हैं। और मिस्टर कॉलिंस, क्यों नहीं? ओह अच्छा, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मिस्टर बेनेट की सहमति हो तो मैं पढ़ने से मुक्त हो सकता हूँ। बहुत ही दुखी दिल के साथ। मैं चापलूसी के लिए संदिग्ध हूँ और आप सर मिस्टर बेनेट। बहुत बढ़िया, चलो साथ में आइए लड़कियों। मिस एलिजाबेथ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो।
चलो अब हम मेरिट्रॉन की दुकान में चलते हैं ताकि हम नए बर्तन और कढ़ाई खरीद सके, तलवार और खंजरों के लिए। ओह, कोई परेशानी है? ओह, लगता तो है। पेनी मैकग्रेगर का वाहन, मदद करो। कोई अंदर फंसा हुआ है। जेन, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं बच गई। मैं सच में बच गई, मगर जिंदा रहने के तरीके से नहीं बची। हे, मुझे लगता है कि मिसेस मैकग्रेगर अब लैंप ऑयल नहीं डिलीवर कर पाएंगी। मुझे ये पता नहीं था कि ज़ोंबीज के पास भी इस तरह के ट्रैप बिछाने की ताकत होती है। ट्रैप्स, ये ज़ोंबीज तो राजनीति में उतर सकते हैं। चलो साथ चलो। ओह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें नाश्ते के लिए कहीं पर रुकना होगा। चलो एलिजाबेथ, इतने धीरे चलोगे तो बहुत लेट हो जाएगा। मिस बेनेट। शुक्रिया मिस्टर कॉलिन। मुझे करने दीजिए, साहस अभी मरा नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। ये मैरिटन में मिलिट्री कैंप का एक नया स्टेशन हो सकता है। कमाल है। हाँ, मैं कह रहा था कि कैसी हो तुम? लेफ्टिनेंट टन। हाँ हाँ, वो किसके साथ हैं? आओ ना मेरे साथ। मिस लीडिया बेनेट, मिस कैथरीन बेनेट, लेफ्टिनेंट विकहम, ये थोड़ी देर पहले ही हमसे आके जुड़े हैं ज़ॉम्बी अभियान में हमारा साथ देने के लिए। अब बहुत ही ज्यादा सुंदर है रेजिमेंट। किटी, लिडिया, मिस जेन बेनेट, मिस एलिजाबेथ बेनेट, आइए मैं जॉर्ज आपका विकहम। परिचय। ये लेफ्टिनेंट है और ये हमारे कजिन है। पार्सल कॉलिंस, अभी फिलिप्स तक पहुंचना बाकी है। हमारे साथ चलिए। उनका पहले से ही कार्यक्रम था। मिस्टर विकम। जी, शौक से। वो खाना बना रही है, हमें देर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि वो खाना बना रही है। मैं समय पर पहुंचने के लिए बहुत उत्सुक होता हूं क्योंकि आंट फिलिप्स के मफिन्स बहुत अच्छे होते हैं और लेडी कैथरीन को देर पसंद नहीं है, आप तो जानते ही हो। और इसी ने मेरे अंदर सच्चे आदेश की समझ पैदा की। हमारे साथ आने के लिए शुक्रिया और मेरी बहनों को सहन करने के लिए। मुझे खुशी हुई। तो क्या आप पूरी सर्दियाँ यही रहने वाले हैं? वेल, वो डिपेंड करता है कि डरावने जीव बक्से में हमारे लिए क्या लाते हैं। मिस्टर बिंगली। हम बस लॉन्ग बॉर्न के लिए निकल ही रहे थे। मिस्टर बिंगली, आपने वादा किया था एक और पुल बनाने के लिए। क्या आप अभी ठीक हैं? हाँ, वो हो गई। तो हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया पार्टी की जो किसी ने नहीं की। क्या लेफ्टिनेंट विकम भी आ सकते हैं? जी बिल्कुल, और न्योता मेरे साथी लोग सबको पहुंचा देंगे। तो मैं चलता हूं। मिलते हैं मिस जैन। ये आ गई है मेरी प्यारी बेटियां। ओह, आप हमारे साथ आइए ना। नहीं, काम बुला रहा है, माफ कीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर विकम, आपके और डार्सी के बीच कुछ अनबन है क्या? तुम कहाँ तक जानना चाहती हो? जितना चाहती हूँ उससे ज्यादा। वो यहाँ पर बस 1 महीने से है और यहाँ उसे कोई भी नहीं पसंद करता। क्या आप उसे अच्छी तरह से जानती हैं मिस लिस? मुझे उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पिता मिस्टर डार्सी की एस्टेट मैनेज करते थे। डार्सी और मैं साथ में बड़े हुए हैं। उसके पिता मुझे अपने दूसरे बेटे की तरह मानते हैं। मैं उनकी मेहरबानी का सिला नहीं चुका सकता कभी। उन्होंने मुझे सबसे अच्छा तोहफा वसीयत में दिया, जिसकी वजह से मैंने चर्च में शामिल होने का मन बनाया। पर जब वो केंट की दूसरी जंग में मारे गए तो डार्सी ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना क्रूर बर्ताव किया?
अभिमान। वो मुझे अपने बराबर का नहीं, छोटा मानता है। मैंने उसके पापा मिस्टर डार्सी से बहुत प्यार किया, इसलिए मैंने उसे कभी चुनौती नहीं दी। आ जाओ लिजी, हमें अभी नॉर्थ गैंट्री के लिए तैयारी करनी है। अभी आती हूँ। मुमकिन हुआ तो मिस्टर बिंगली की पार्टी में आपको देखना चाहूंगा। मुमकिन हुआ तो। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी। कितना अच्छा है ना। अच्छी तरह से मिस्टर बिंगली, हम जरूर आएंगे। माफ कीजिएगा। थैंक यू। मिस्टर विकम, आप आ गए। जैसा मैंने कहा था मैं आऊंगा। मुझे लगा मिस्टर डार्सी के रहते आप नहीं आएंगे। अगर डार्सी मुझे टालना चाहता है तो वो जाएगा, मैं नहीं। ओह, आप मुझे मिल ही गई मिस बेनेट। सॉरी, और आप? विकम। ओह, मैं चेहरे कभी नहीं भूलता, और खास करके मिस बेनेट जैसे खूबसूरत चेहरे को तो कभी नहीं भूल सकता। बिल्कुल नहीं। पार्सन कॉलिंस। ओह, मुझे दीजिए। ओह, थैंक यू मिस्टर विकहैम। लेडी कैथरीन ने खुद मेरे डांस की बहुत सारी तारीफ की है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा आप इतना अच्छा नाच सकते हैं। चापलूसी तुम्हें कहीं पर भी ले जा सकती है मिस बेनेट। मुझे लगता है कि चर्च के हर पुरोहित को शादी का कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, है ना? ये बेहतरीन है। ओह, ये मेरा डांस का सबसे फेवरेट मोमेंट है। ओह, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ओह, कितना खुशनुमा माहौल है। मुझे लगता है कि पार्सन की जिंदगी अभी बहुत अलग होगी, पहले से बहुत अलग। मिस्टर कॉलिंस, धीरे बात कीजिए। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सबने बहुत अच्छा काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ये बहुत ही मजेदार था। मिस बेनेट, मेरा इरादा आज पूरी शाम आपके साथ रहने का है, समझ रही हो आप? क्या हम साथ में नाच सकते हैं? हाँ। मिस्टर डार्सी, ये मिस्टर कॉलिंस है। बैसल कॉलिंस। पार्सन कॉलिंस। तुम्हारा? मेरा भाई। मिस्टर डार्सी, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन खोज की है, एक बहुत ही कमाल की डिस्कवरी सर। तुम लेडी कैथरीन डी बर्ग के नेफ्यू हो, सही कहा ना मैंने? है ना कमाल की खोज मेरी? मुझे पता है। मुझे पता है कि आपको पता है। मुझे इजाजत दीजिए। मुझे जाना चाहिए। मुझे जाना चाहिए। मैं पर्सन कॉलिंस हूँ। मेरा एक विनम्र निवेदन है कि मैं 3 महीनों के अंदर शादी देख रही हूँ। कितना सुंदर नौजवान है वो, कितना अमीर भी है। जेन बिंगली से शादी करके अपनी सभी बहनों को छोड़ देगी, अमीर आदमी, और फिर माँ, जाने का वक्त हो गया। ज्यादा हुक्म मत चलाओ। मिस्टर डार्सी ने आपको सुन लिया। मिस्टर डार्सी कौन है जिससे मुझे डरना चाहिए? मैं पापा और लीडिया को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पापा लाइब्रेरी में होंगे और मैं उस पागल लड़की को ढूंढती हूँ। एडविन, मीठा कहाँ है? अभी तो मैं फिसल जाता। मैं डार्सी को बुला के लाता हूँ। नहीं, वक्त नहीं है।
मिस्टर बिंगली, हाँ, सारी बत्तियां बुझा दी गई हैं। संभल कर आना मिस बेनेट। बिंगली, तुम मिसेस बीचम के अनाथ बच्चे हो। हम थे मिस बेनेट। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? आपके दोस्त ने रास्ता दिखाया। मिस्टर डार्सी! क्या इसे काटा था? क्या इसे काटा था? नहीं, नहीं, वो गिरा और उसके सर पर चोट लगी। बिंगली, बिंगली उठो, बिंगली उठो। एक योद्धा की योग्यता नियमों से परे है मिस्टर डार्सी। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो। प्यारी जेन, जब हम सब ने फैसला किया कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर लंदन जाएंगे, हमें ये पता नहीं था कि हम कब वापस आएंगे। बिंगली घर छोड़कर कैसे गया? मुझे समझ नहीं आया। उसने नहीं कहा वो कब वापस आएगा। बिंगली के मुताबिक मिस्टर दासी अपनी बहन को देखने के लिए बहुत उतावले थे। मेरे भाई ने उनके इस फैसले की कद्र की, जो उनसे कभी कभार ही मिल पाते थे। हो सकता है मेरा ये फैसला गलत हो मेरी प्यारी जैन, लेकिन ये जरूरी है दूसरों की हिफाजत के लिए। जाहिर है उसको पता है कि उसका भाई तुमसे प्यार करता है और उसे चाहिए कि वो मिस डार्सी से शादी करे। मिस्टर बिंगली मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर किसी ने तुम्हें साथ नहीं देखा तो वो तुम्हारे प्यार पर सवाल उठाएगा। मुझे यकीन है मिस्टर बिंगली जल्द लौटेंगे और सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। लेडीज, गुड मॉर्निंग। ये क्या कह रहा है मम्मी को? हाँ? पता नहीं। मिस्टर कॉलिंस, आपकी बहन से बात करना चाहते हैं अकेले में। सभी बाहर जाओ, जाओ, जाओ। नहीं, प्लीज, माँ प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकती, रुको। चेन, चेन, प्लीज, प्लीज मत जाओ। मिस एलिजाबेथ, मुझे आपसे कुछ कहना है। जब से मैं इस घर में आया हूँ, मैंने आपको अपना जीवन साथी चुन लिया है। ओह नहीं, मैं ये मान चुका हूँ कि आपसे शादी करना मेरे लिए अच्छा रहेगा और मुझे खुशी भी देगा। और हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप अपनी शक्तियों को त्याग दे और हाँ, मुझसे शादी कर दे। वो क्या है कि हम घर पर तलवार नहीं रख सकते। मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रही है ना मिस एलिजाबेथ? और हाँ मिस एलिजाबेथ, मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं सबसे जोशीली भाषा में इजहार कर सकूँ। और हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके प्रस्ताव का आदर करती हूँ, पर क्या? माफ कीजिए, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती। लीजी, मैं कहती हूँ मिस्टर कॉलिंस से शादी करो। ओह, चिंता मत कीजिए मिस्टर कॉलिंस, वो कारण बताएगी। ओह अच्छा है। नहीं, ओह नहीं, मुझे माफ कीजिए। लीजी, तुम्हें मिस्टर कॉलिंस से शादी करनी होगी। नहीं, तुम्हें बात करनी होगी। मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा ना। पर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं।
माँ मैंने नहीं कहा ना। जाने दो। लिजी, लिजी, तुम्हें मिस्टर कॉलिंस से शादी करनी होगी या मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। आप ही बात कीजिए। लिजी, तुमने अब तक कुछ ना कुछ तो सोच लिया होगा ना। अगर तुम कॉलिन से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ तुमसे कभी बात नहीं करेगी, और अगर तुमने किया तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। तुम्हें कौन संभालेगा जब तुम्हारे पिता मर जाएंगे? कोई नहीं एलिजाबेथ बेनेट, तुम बहुत गरीब हो जाओगी और कुंवारी बुरी हालत में मर जाओगी। कुछ भी बेहतर और सहने लायक होगा बिना प्यार के शादी करने से। लिजी, लिजी, अभी जंगलों की तरफ मत जाओ। लिजी, मैंने मना किया था। एलिजाबेथ, मिस्टर विक्रम, तुम उस बॉल डांस में गायब हो गए थे। हाँ, मुझे डार्सी का मुकाबला बनते हुए स्वार्थी जैसा लग रहा था। वो बॉल में सबका मूड खराब कर देता। मैं शर्मिंदा हूँ कि आपके साथ डांस करने का मौका हासिल नहीं कर पाया। क्या आपने 4 लोगों को यहाँ से गुजरते हुए देखा? जिन्होंने लंबी टोपी पहन रखी थी। आपने देखा था? नहीं, पर वो जरूर कफन उठाने वाले होंगे। ये कब्रिस्तान है। मिस बेनेट, मैं आपको एक बहुत खूबसूरत जगह ले जाना चाहता हूं, जहां मैं आज तक किसी को भी लेकर नहीं गया हूं। मैं ठोकर खाकर वहां संयोग से पहुंच गया था जब मैं इन बिटवीन में तैनात था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वहां पहुंचना मेरी किस्मत में लिखा था। तुम अंदर जाओ, मैं अपने घोड़े को बांध कर आता हूं। डर तो नहीं लग रहा? मैं नहीं डर रही। उसके पिता इजिप्ट से थे। वो समंदर के रास्ते यहाँ आए थे और कई रास्तों से गुजरते हुए आखिर वो वहां पहुंच गए जहां से दुनिया में परिवर्तन की शुरुआत होने वाली थी। मुश्किलें बहुत थी, पर उसे आना ही था और यहाँ जीना था। तुम लोग शांत रहोगे? उसके बाद जीसस के बहुत जोर से रोने की आवाज आई। ऐसा मत करो। सब ठीक है, घबराइए मत। वही खुश है जिसे सर्दियों में भी गर्मी का एहसास है। पता नहीं वो यहाँ कैसे आए, पर सब के सब रैंक में आगे बढ़ेंगे और अपने अपने हिस्से का प्रसाद पाने यहाँ आएंगे। दिमाग नहीं, वो सूअर के दिमाग हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। जब तक वो इंसानी दिमाग नहीं खाते, वो पूरी तरह से ज़ॉम्बीज नहीं बन सकते। मिस्टर लैज़रस ही वो चाबी है जिससे जीवित और जो मरते नहीं हैं उनके बीच परेशानियां दूर हो सकती है। हमें थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है। तुम्हें लगता है राजा ऐसी किसी चीज को मानेंगे? जंग ने ग्रेट ब्रिटेन को कर्जदार बना दिया है। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता। कुछ ही समय में उनकी आबादी हमसे ज्यादा होगी। लिज, शार्लेट, मुझे पता नहीं था तुम आओगी। मेरे पास कुछ न्यूज़ है। मैं मिस्टर कॉलिन से शादी करने वाली हूँ।
तुम्हें हैरानी हुई होगी। नहीं, मुझे छुटकारा मिल गया। मुझे विश्वास है कि मैं उनके साथ खुश रहूंगी, जैसे हर औरत उम्मीद करती है। क्या तुम्हारी यही उम्मीद है? 25 से ज्यादा मैंने उम्मीद की है। शार्लेट, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। पर मुझे लेडी कैथरीन से मिलना है, और अगर मैं मिस्टर कॉलिंस के यहाँ रात में रुकने वाली हूँ तो मुझे एक सुरक्षित स्थान चाहिए वहाँ पर। शार्लेट, नहीं। वो बहुत प्रभावशाली होंगी और तुम्हारे बिना उनसे मिलने जाना मुझे बहुत डरा रहा है, तो मेरे लिए प्लीज। ओके, मैं जरूर आऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। कुछ भी? अब जब हम लेडी कैथरीन से मिलेंगे, कुछ शिष्टाचार बरतना, आंखों में आंखें डालकर बात करना, तब तक बात करना जब तक तुमसे बात ना की जाए। लेडी कैथरीन के लोकप्रिय ब्लैक रक्षक, वो हिलेंगे नहीं। और हाँ, जरा इसे देखो, इससे पंख से गुदगुदी कर सकते हैं। ओह, क्या खूबसूरत नजारा है ना? ओह, कितना खूबसूरत है ये, है ना? और ये देखो, लेडी कैथरीन ज़ोंबी लूसीफर को मारते हुए, लाजवाब है ना? एलिजाबेथ बेनेट, ज़ोंबीज़ कयामत के 4 घुड़सवार, जब वो दिखते हैं तो कयामत पास है। इधर मिस। ओ, माफ कीजिएगा लेडी कैथरीन। मिस्टर बक। लेडी कैथरीन। तो तुम एलिजाबेथ बेनेट हो? जी, आप सही है महारानी। ये मेरी लड़की है। हमें चाय पर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लेडी कैथरीन, हम आपके बहुत आभारी हैं। मिस्टर डार्सी। मिस बेनेट, तुम मेरे भतीजे को जानती हो? जी, मैं उनसे हर्टफोर्डशायर में मिली थी। मिस्टर विकम, क्या आपने इन्हीं के बारे में बात की थी? जी हाँ मिस बेनेट, ये आपकी बहुत सारी मदद कर सकता है जंग की रणनीति बनाने में। एक लेफ्टिनेंट, सच में? सच में। और चाय आ गई है। ओह, हम चले? ओह, तो चलो, शौक से चलो प्लीज। मैंने तुम्हें सबसे अमीर महिला से मिलवा दिया, बाकी तुम पर निर्भर है। योर लेडीशिप, हमें पता चला है कि कुछ जख्मी ऐसे भी हैं जो जीवित लोगों का शिकार नहीं करना चाहते, जो उन्हें इंसानी तौर पर हमारे जैसा बनाता है। और वो इसे रोकने में कामयाब रहे कि ज्यादातर ज़ोंबीज़ की लाशें कैसे उनके ही संविधान पर। जी, वो रुके हुए हैं धर्म और सुअर के दिमाग से, जो उन्हें जीसस के खून के तौर पर दिया जाता है। सुअर का दिमाग उनके इंसानी दिमाग की भूख को मिटा देता है। हाँ, सही कहा। ताज की पूंजी खाली हो चुकी है। तुम यहाँ पैसे मांगने आए हो? मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूँ जो जंग हमेशा के लिए खत्म कर देगा। उचित पूंजी के साथ हम उनका भरोसा और दया भाव हासिल कर सकते हैं, जो नहीं मरते, उनकी एक नई सोच के साथ, जिनके पास एक स्थायी ताकत होती है। ज़ोंबी उचकुलीन। मैं उन्हें घाटी में भटकती आत्माओं जैसा मानता हूँ। फौज उनके सरदार का कहना मानती है, बस एक ही काफी है उनकी ताकत जानने के लिए और उन्हें जंग पर भेजने के लिए मरे भी। हुए टिड्डियों की तरह वो जाएंगे और बर्बाद करेंगे। उनको लीडर्स नहीं चाहिए। ओह, सिर्फ एक की छोड़कर। ओह, वास्तव में रिवेलेशन किताब के अनुसार एंटीक्रिस्ट ज़ोंबीज़ के सरदार बनने चाहिए, और उसी दिन इंसान का विनाश हो ही जाएगा। बहुत अच्छा कॉलिंस। थैंक यू लेडी कैथरीन, बहुत आभार। फ्रैंकलिन, क्या और रोटियां हैं? क्या हम एक समूह के साथ बात कर सकते हैं? उचकुलीन, क्या खत्म करना है? एक समझौता। समझौता? कभी नहीं। अगर ऐसा है तो इंसानी नस्ल खतरे में है।
योर लीडरशिप, ज़ॉम्बीज की आबादी इंसानों के मुकाबले तेजी से बढ़ती है। बच्चों के पैदा होने में 9 महीने लगते हैं और 16 साल लगते हैं एक सिपाही बनने के लिए, और सिर्फ 1 सेकंड लगता है ज़ॉम्बी बनने के लिए। ये दिन याद रखना और ये मौका जो आप ठुकरा रहे हैं, अब सिर्फ एक तरीका है, हमें उनके साथ मिलकर रहना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मिस्टर डार्सी इस बात को गंभीरता से जरूर लेते हैं। मैंने तुम्हारी बकवास जरूरत से ज्यादा सुन ली है विक्रम। डार्सी, ये दिन और वक्त याद रखना। हम पर ज़ॉम्बीज का खतरा मंडरा रहा है। उठो और रोशनी का सामना करो, या फिर हमेशा के लिए सो जाओ डार्सी। मिस्टर डार्सी, क्या आपका दिल भी ज़ॉम्बीज की तरह मरा हुआ है? मेरे शब्द, आपने अपना बहुत अच्छा सुझाव दिया है इतनी कम उम्र में। ओह, सच में लेडी कैथरीन, मैं कहना चाहूंगा कि लेडी एनी ने सुबह से बहुत ही अच्छा बर्ताव किया है, जिसका श्रेय शिखा को जाता है। आप रोटी लेना पसंद करेंगी? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुमने नहीं डराया। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोजिंग्स इंग्लैंड की सबसे सुरक्षित जगह है। बस यही तो मसला है। ऊंची जाति के लोग अपने आप को बड़े बड़े घरों में अजय मानते हैं। उनका घमंड ही उन्हें ले डूबेगा। डूबेगा? तुम्हारा बर्ताव ऐसा है जैसे अनडेड ने हमें हरा दिया। मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं लीजा बेनेट। जैसे आपने पहले मेरा साथ दिया था। मिस्टर डार्सी का आपके साथ बर्ताव घिनौना था, और मुझे लगता है उसका आपसे और आपके परिवार के साथ बर्ताव घिनौना नहीं। मैं आपको समझ नहीं पाई। वो डार्सी ही था जिसने बिंगले को आपकी बहन से दूर रखने और नीदरफील्ड छोड़ने के लिए कहा था। क्यों? क्योंकि वो आपकी बहन को अपने दोस्त से नीचे मानता है। डार्सी ने बिंगली को भी यकीन दिला दिया कि वो उसके पैसों के पीछे है और उससे प्यार नहीं करती। आपको ये सब कैसे पता? लोग बात करते हैं। डार्सी अपने करीबियों को इसकी टींगे हाँक रहा था। मिस बेनेट, मेरे साथ भाग चलो। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम हद से बहुत दूर जा चुके हैं। आसन का ध्यान रखिएगा मिस बेनेट। दिन गिनने का वक्त आ गया है। शार्लेट, शार्लेट,
मिस्टर डार्सी। मिस बेनेट, आखिर आप जाग गई। क्या इत्तेफाक है? मुझे आपसे कुछ कहना है। आइए बैठिए प्लीज। मिस बेनेट, हालांकि मैं जानता हूं बहुत लोग आपको नीचा मानते हैं, जिसकी वजह आपका जन्म, आपका परिवार और आपके हालात हैं, पर भावनाओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ईर्ष्या में जला हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करने लगा हूं, जिसकी वजह से मैं अपने बेहतर निर्णय पर जीत पा चुका हूं। तो मैं अब आपको सभ्य तरीके से अपनी बीवी बनने का प्रस्ताव देता हूं। अगर ये मेरा आभार होता तो मैं आपको शुक्रिया कहती, पर मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, और बिना जाने आपका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्या मैं जान सकता हूं क्यों मुझे इतने कम शिष्टाचार के साथ ठुकराया जा रहा है? मुझे पता है आपने जानबूझकर मेरी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी। क्या आप इनकार करते हैं? मैं इनकार करना भी नहीं चाहता। अपने दोस्त और तुम्हारी बहन को अलग करने के लिए जो बन सका मैंने किया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं मान चुका था कि उसका प्यार तुम्हारी बहन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मुझे लगा वो बेपरवाह है। बेपरवाह? वो शर्मीली है। क्या तुमने मिस्टर बिंगली को ये कहा कि वो उनके पैसों के पीछे पड़ी है? हाँ बोलो। मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा अपमान नहीं करूंगा, हालांकि मुझे कहा गया था। मिस बिंगली ने कहा? तुम्हारी माँ ने पार्टी पर। तुम्हारे चरित्र के बारे में मुझे बहुत पहले से पता था। मुझे पता है तुमने उसके साथ कौन सा गंदा काम किया। हाँ, मिस्टर विक्रम पर की गई दुर्गति जरूरी थी। मुझे पता है कि तुमने उसके पैसे धोखे से हड़प लिए। तुम्हारी ये सोच है मेरे बारे में, तो मैं पूरी तरह समझाने के लिए शुक्रिया कहता हूं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करूं। तुमसे मिलके 1 महीना भी नहीं हुआ था जब मैंने सोच लिया था कि तुम आखिरी इंसान होगे जिससे मैं शादी करूंगी। आपने बहुत बोल लिया मैडम। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं और अपनी भावनाओं पर मुझे शर्मिंदगी है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी खुशी और अच्छी सेहत की आशा करूंगा। ओह, हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ लिजी? ये तो बहुत प्राचीन था। मिस्टर डार्सी। क्या मिस्टर डार्सी यहाँ आए थे? यहाँ पर? लाजवाब। इसकी सफाई करनी होगी एलिजाबेथ।
प्यारी मिस एलिजाबेथ बेनेट, मैं भावनाओं को लिखने नहीं आया हूं जो तुम्हारे लिए बहुत घिनौने थे, पर तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाए थे उन्हें स्पष्ट करने आया हूं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी बहन को ठेस नहीं पहुंचाई, पर वो एक दुर्भाग्यपूर्ण नतीजा था अपने सबसे प्यारे दोस्त को बचाने के लिए। मिस्टर बिंगली की मिस बेनेट के लिए भावनाएं मेरी सोच से कहीं ज्यादा थी, या मैं उसे उनके काबिल ही नहीं समझता था। नेदरफील्ड की शाम के नाच पर भी तुम्हारी माँ का इरादा जानने के बाद कि उनकी सारी बेटियां फायदे के लिए शादी करें, उसकी सभी लड़कियों की शादी बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने बिंगली को रिश्ता ठुकराने के लिए कहा। अगर मैंने मिस बेनेट की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो वो अनजाने में था। और आपका दूसरा इल्जाम कि मैंने मिस्टर विकम को ठेस पहुंचाई है, मेरे पापा ने कभी जाहिर नहीं किया कि वो मिस्टर विकम के नाम संपत्ति छोड़कर जा रहे हैं, जिसके बाद मिस्टर डार्सी प्लेग की वजह से बीमार पड़ गए और अब इसे नतीजे पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझ पर, उनके बेटे पर पड़ गई। फिर भी मैंने विकम को वो संपत्ति दी जो पापा छोड़ गए थे। विकम ने उसे गवा दिया, जिसके बाद वो मुझसे तब तक पैसों की मांग करता रहा जब तक मैंने मना नहीं कर दिया। उसके बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। पिछली गर्मियों में उसने मेरी 15 साल की बहन के साथ संबंध बना लिए और उसे उसके साथ भाग जाने के लिए मना लिया। मिस्टर विकम उसकी 30,000 पाउंड की जायदाद के पीछे था, पर मुझसे बदला लेना उसे भारी पड़ गया। शुक्र है देर होने से पहले मैं अपनी बहन को समझा पाया कि मिस्टर विकम का इरादा क्या है। मैं आशा करता हूं तुम समझ पाई होगी और शायद अपनी नजरों में मुझे थोड़ा उठा पाओगी। मुझे पता है दुनिया के सारे हथियारों से ज्यादा खतरनाक प्यार होता है, क्योंकि मुझे ये जख्म मिला है। तुम्हारा मुझ पर जादू कब चल गया मिस बेनेट, कब कहां मैं नहीं बता सकता, या वो कौन सी बातें थी जिसकी वजह से ये हुआ। जब तक मुझे पता चलता बहुत देर हो गई थी। कितना अभिमानी मूर्ख था मैंने कड़वे सच को स्वीकार कर लिया है कि इस जन्म में मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिलेगा, और वो मेरी खलबली को थोड़ा आराम दे रहा है। मैं लंदन की घेराबंदी से लिख रहा हूं। ज़ॉम्बी के हमले शातिर तरीके से किए जा रहे हैं। मुझे लगता है डार्क हैंड यहां काम कर रहा है मिस बेनेट। लंदन पर कब्जा करने के बाद उनकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। चलो सिपाहियों, अब हमें उन्हें विशाल बांध के अंदर बंद रखने का प्रयास करना है। ये नासमझ झुंड का काम नहीं था। उन्होंने महल और घर दोनों खोज लिए। उनके सर काटने से पहले वो हमारे सर काट देते हैं। लड़ते रहो। चलो सिपाहियों। अगर हम उन्हें रोक नहीं पाए और वो हिंगम पुल तक पहुंच गए तो वैसा ही होगा जैसा एक विशाल पुल का टूटना, और वो तुरंत हार्टफोर्डशायर पहुंच जाएंगे, वो भी एक बड़ी आबादी के साथ। प्रिय मिस बेनेट, मैं चाहता हूं आप तैयार रहें। लेस, लेस, चेन, लेस, चेन, चेन क्या हुआ? विक्रम ने लेडिया को छोड़ दिया। वो ज्यादा बड़ी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती वो ऐसा कर सकता है किसी लड़की के साथ। वो इतना खराब भी हो सकता है। हम अब क्या कर सकते हैं? सेंट लाजरस, मुझे पता है वो कहाँ है। तुम बहुत छोटी जगह पर हो और फिर भी मैं यहाँ हूं। मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरे पास एक खतरनाक प्रकृति का झूठ पहुंचा है। तुम जुड़ने की कोशिश कर रही हो मेरे भतीजे मिस्टर डार्सी के साथ। क्या ये सच है? महारानी, आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। मुझे आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। मुझे अच्छी तरह समझाने दो मिस बेनेट। डार्सी ने मेरी बेटी से बचपन में वादा किया था। तो सवाल ही नहीं उठता कि वो मेरे साथ होंगे, है ना? तुम मुझसे जुड़ी हो या नहीं? जी नहीं। क्या तुम मुझसे वादा करोगी तुम कभी भी सामाजिक सगाई में नहीं आओगी?
मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगी। मैं उनकी मर्यादा की अच्छी तरह रक्षा करूंगी। तुम मुझसे मुकाबला करती हो? जी नहीं, आपके खिलाफ हथियार उठाने का मतलब है लंदन के खिलाफ हथियार उठाना। तो लड़ो, मेरे प्रतिनिधि इसे पूरा करेंगे। बेनेट, क्या तुम झुक गई? बिल्कुल नहीं। मेरा साहस हमेशा मेरे डर के आगे खड़ा हो जाता है। क्या तुम अभी भी मेरा कहा नहीं मानोगी? हाँ, सही कहा। मुझे नहीं पता कि मुझे किसकी प्रशंसा करना चाहिए मिस बेनेट, तुम्हारी सैनिक की प्रतिभा या एक महिला के रूप में। ये उन दोनों के बीच की बात है पिताजी। लीडिया की जान खतरे में है। रुक जाइए, विक्रम और लीडिया के बीच में मत जाइए पिताजी। रुको पापा। जो करने योग्य है वो जल्दी से नहीं होता है। आपको पता भी नहीं वो कहाँ है, पर मुझे पता है। मैं वादा करती हूँ मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम्हें यही रहकर लॉन्गबॉर्न को बचाना है। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को रॉसिंग्स वापस ले जाऊंगी। यहाँ कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अपने लोगों को बुलाओ। हमें बहुत जरूरी काम है उस तरफ। हमारे सिपाही ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं सकते। अगर ये पुल नष्ट हो गया तो इंग्लैंड का बहुत बड़ा घाटा होगा। फिर भी हमें इसे पार करना है। छोड़ दे। हेलो मिस बेनेट। दलदली जमीन। हाँ, काफी। क्या? यहाँ जहाँ हम खड़े हैं ये ज़ॉम्बीज़ का कब्रिस्तान है। हाँ बिल्कुल।
मिस बेनेट, क्या वजह रही होगी कि आप दोनों हार्टफोर्डशायर छोड़कर इस तरह आ गईं? अगर एक छोटी लड़की के साथ उस गांव में हादसा ना हुआ होता तो उसे कोई ढूंढने नहीं आता। हमारे पास रास्ता नहीं था। विकम लिडिया के साथ भाग गया है। वो उसे वहां ले गया है जहां ज़ॉम्बी की ऊंची जाट इकट्ठा होती है, सेंट लेज़रस। सेंट लाजरस मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो 5 दिन पहले जमीन में ढह गई थी। तुम्हारी बहन बच नहीं पाई होगी। मैं आपकी बहन के लिए शोक जताता हूं। कर्नल डार्सी, आपको जल्दी आना होगा। मुझे जल्द से जल्द हिंगमैन पुल के लिए निकलना चाहिए। जी बिल्कुल। देखते हैं ये ऊंची जात वाले कितने अच्छे रहेंगे जब इनकी भूख बढ़ जाएगी मेरे कहने पर। अब हम कल सुबह 5 बजे निकलेंगे। मैं तैयार रहूंगा। तुम तो तैयार ही रहोगे। रोशनी होते ही आदेश दे दिया जाना चाहिए, चाहे जो हो जाए। आदेश मैं दूंगा। मुझे लगता है मैंने डार्सी को बताना नहीं चाहिए था। पर हम कैसे वहां जा सकते हैं जबकि उन्होंने रास्ता रोक रखा है? लिज, लंदन पूरा बर्बाद हो चुका है और ग्रेट पेरिया बर्बाद होने की कगार पर है। हिंगम ब्रिज तो हमारे पीछे है, लंदन वहां है। तुम किस दिशा में देख रहे हो मिस्टर बिंगली? सेंट लाजरस। डार्सी ने झूठ बोला। तुम्हें बचाने के लिए वो तुम्हारे लिए कुछ भी दांव पर लगा सकता है। लिज! लिज़ी! मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ? हाँ? देख रहा हूं।
कमीने। हे भगवान, तुम कितने प्रेडिक्टेबल हो। मुझे पता था कि अगर युवा लिडिया को ले जाऊंगा तुम्हें बेनेट के सम्मान की रक्षा करनी ही पड़ेगी। उसका बिल्कुल उल्टा। मैं यहां तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूं। बेनेट्स ने मुझे चुना है तुम्हें लीडिया के बदले 10,000 पाउंड का प्रस्ताव देने के लिए, ताकि तुम लीडिया के साथ साथ इंग्लैंड भी छोड़कर जाओ। बेनेट्स का प्रस्ताव सुनने के लिए आपका आभार फिट्स, लेकिन मेरा जवाब ना है। और क्या ऐसी कोई कीमत बताओगे जिससे आप ये कर सकते हैं जॉर्ज? कोई नहीं। देखो, पैसा अब मेरे लिए कोई काम का नहीं है। क्या वो तुम्हारे पापा की घड़ी है? हाँ। दे दो मुझे। नहीं। किया डार्सी? उन्हें खाना दिया। उन्नति हो जॉर्जी। लीडिया, मेरी बात सुनो। तुम्हें हिंगम पुल पार करना होगा। मिस्टर डार्सी, जब तक हम जिंदा हैं, इंग्लैंड खतरे में है। जाओ लीडिया, जाओ। मैंने लंदन पर जीत हासिल की है डार्सी। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे हरा दोगे? मैंने हमेशा हराया। तुम गद्दार हो जॉर्ज। नहीं फिट्स, मैं राजा हूं। अरे नहीं, लीडिया! लीडिया! चलो फिर। रुको। लीडिया, बाकी लोग कहाँ हैं?
बेवकूफ, मैं हमेशा से उनके साथ था। अगर मैं तुम्हारे पापा के कहने पे जीता तो कभी फौज में नहीं आ सकता था और मुझे ये बीमारी कभी नहीं होती। ये तुम्हारी वजह से हुआ है डार्सी। मेरी भूख मिटाना काफी आसान था। उनको भगवान चाहिए थे। तुम्हारे लिए जो मेरी नफरत थी उसने मेरा काम आसान कर दिया। ये ज़ॉम्बीज़ अब दुनिया में कयामत लाएंगे और जो मरे नहीं है वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उन पर राज करूंगा। हर जान जो मैं लेता हूँ, हर जुल्म जो मैं करता हूँ, वो तुम्हारे सर पर है। नहीं, वो अभी तक वापस नहीं आया है। थोड़ा इंतजार कीजिए। उस पुल को तोड़ दो। आदेश दो, आदेश दो। डार्सी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मेरा दिल तुम्हारा हो गया था। लेडी कैथरीन, क्या आप मुझे मौका देंगे आपके पैजामे के बारे में कुछ बोलने का? आंख की पट्टी बहुत आकर्षक है। ये काम की है या सिर्फ दिखावे? काम की। लेडी शैन, सोचो कौन आया है मुलाकात करने? लेडी कैथरीन।
ये थोड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं यहाँ पर मिस जेन से बात करने की इजाजत मांगने आया हूँ, वो भी अकेले में। मिस्टर डार्सी आए हैं। मेरा मनपसंद भतीजा, आप बहुत देर बेहोशी में सोते रहे। जब आपके उठने का पता चला तो हम डर गए कहीं आप मरे हुए लोगों से न मिल गए हों। क्या नल ने कुछ कहा? हाँ, अभी तक टिका है। क्या वो जिंदा है? माफ कीजिएगा। जरा मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा तुम जिंदा हो। मिस बेनेट। मिस्टर डार्सी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। जी हाँ, शुक्रिया। अगर आप ना होती तो शायद मैं ना होता। आपने मुझे काफी बार बचाया है। आपने हिंगम पुल पे जो मुझसे कहा, आप सुन रहे थे? जी हाँ, मुझे आशा दी किसकी? कि आपकी मेरे लिए भावनाएं बदल जाएंगी। पर अभी आपसे एक शब्द चाहिए और मैं जिंदगी भर के लिए चुप हो जाऊंगा। मैं आपसे प्यार करता हूं एलिजाबेथ बेनेट। तो मैं पूछना चाहता हूं, थोड़े डर से और थोड़ी उम्मीद से, क्या आप मुझ पे एहसान करेंगी? मुझसे शादी करेंगी? हाँ हाँ। आज इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इन दोनों को मिलाने के लिए। यह है दूल्हा और यह है दुल्हन। इस तरफ भी दूल्हा, उस तरफ दुल्हन। इस पवित्र बंधन में बांधने के लिए अब मैं आप दोनों को घोषित करता हूं पति और पत्नी, और पति और पत्नी। आप अपने दुल्हन को चूम सकते हैं डार्सी जी। आप दुल्हन को चूम सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ।
राज्य